हेलो गाइस, एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने के पहले आइए हम लोग कुछ टर्म्स जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक टर्म्स आता है मेटेलिक कंडक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मेटेलिक में और इलेक्ट्रोलाइटिक में। मेटेलिक आप वायर से समझ सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक आप बैटरी से समझ सकते हैं, कंडक्शन हो रहा है। तो पहला तो चीज होता है कि मेटेलिक कंडक्शन में पहला पॉइंट हम लोग बात कर सकते हैं कि इसमें करंट कैरियर जो होता है ना, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर में करंट कैरियर आयन है। यहां पर आयंस है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर में देखिए, इसका सबसे सेकंड नंबर में बात कर सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्शन या कंडक्टिविटी घट जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक में टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये दूसरा अंतर है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जबकि ये घट जाएगा। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसीलिए किसी सब्सटेंसेस का ट्रांसफर की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें आयंस का मूवमेंट होता है तो मास भी इसका चेंज होता है, इसके अंदर में मास भी चेंज होता है। तो ये कुछ बेसिक अंतर है मेटेलिक कंडक्शन में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। दूसरा एक और टर्म हम लोग पढ़े हैं बचपन में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए एक टर्म था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा था वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इस जगह पे क्या बात आ गई, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी खूबी क्या है ना कि ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। सब्सटेंसेज आप लेके चलो, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट होकर आयंस में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं HNO3, अगर किसी आप एक बीकर के अंदर में HNO3 रखें और 2 इलेक्ट्रोड लगा के आप उसको अगर आयोनाइज कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, H+ और NO3-। HNO3 का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। HCl, इसमें H+ Cl-। HCl का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा का मतलब है कि अगर आप CH3COOH को लेके चले तो ये डिसोसिएट हुआ, एसीटेट आयन बनाया और साथ में H+ आयन बनाया, लेकिन कुछ अमाउंट CH3COOH एसिटिक एसिड भी बचा रह गया। जैसे अगर मान लो रफली आप कि आप 10 मोल ये लेके चले हैं तो ये 2 मोल बचा रह गया, कौन, CH3COOH, और बाद बाकी 8 मोल CH3COO- और H+, ये बनाया। यानी कि इसके डिसोसिएशन में हमको तीनों मिलेगा, एसिटिक एसिड भी बचा रहेगा कुछ अमाउंट में, और जो डिसोसिएट होने के बाद आयंस है, कैटायंस और अनायंस, वो भी मिलेगा। तो ये 2 बेसिक टर्म आप पहले अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। थैंक यू।